प्यारे बच्चों, आज अब करते हैं हम सैम्पल पेपर सब्जेक्ट इंग्लिश और कोड नंबर 202 सेकेंड ईयर था यहाँ पे 10वीं क्लास। ये जो आएगा आपका ये 3 घंटे का होगा और 100 नंबर का होगा। इसमें जो पर्सन आने वाले हैं आपके, इसमें पर्सन जो आएंगे टोटल 33 पर्सन आएंगे। ध्यान रखना कितने पर्सन आएंगे इंग्लिश के में आपके 33 आएंगे और ये 2 पार्ट में डिवाइड होगा। ठीक है, सभी पर्सन कंपलसरी होंगे। पहले पर्सन में ये पेपर लगभग यही मान के चलिए एग्जाम में पेपर यही आने वाला है, इसलिए ध्यान से इसको पूरी वीडियो को देख लें। पे कंडीशन देखिए, पहला पर्सन है जो इसमें 16 पार्ट होंगे। कितने होंगे? ऑब्जेक्टिव टाइप 16 ऑब्जेक्टिव टाइप, और ये सभी एमसीक्यू टाइप में होंगे, जिसमें क्या क्या हो सकता है आपके जो आएगा इसमें फिल इन द ब्लैंक्स होंगे, ट्रू फॉल्स होंगे और मैच द कॉलम होंगे। ठीक है, और 1 वर्ड आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे। ये 4 टाइप के चीज़ होंगी इसमें 16 में, ट्रू फॉल्स ब्लैंक्स ये करके। ठीक है, 17 टू 22 में जो होगा 17 टू 22 ये 2 मार्क्स का होगा। ठीक है, 31-32 शॉर्ट आंसर पर्सन होंगे। ये आपका सारा खाचा है पेपर का कि कैसा आएगा। ठीक है, और भी कंडीशंस हैं, मैं वीडियो में दिखा रहा हूँ, इनको आप पढ़ लेना कि वीडियो लंबी हो जाएगी। इसको आप देख लीजिए ध्यान से, बहुत मैं तरीके से आपको दिखा रहा हूँ, इसको कंडीशंस को पढ़ लीजिए। ठीक है, अब पार्ट 1 पे चलते हैं, रीडिंग सेक्शन पे। जो बात मैंने बताई थी, पर्सन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1, ये रीडिंग सेक्शन है। इसमें आप देखेंगे एक सिटी का जिक्र है। किसका जिक्र है? सिटी का। और उसमें अंदर एक लड़की रहती है लगभग 5 साल की, उसके बारे में ये सारा जिक्र कर रखा है। मैं बहुत स्लो वीडियो को चला रहा हूँ, कैमरे को चला रहा हूँ, ताकि आप इसको देख सकें, उसको रीड कर सकें, ताकि इसके पर्सन ठीक ढंग से हम कर सकें। ठीक है, आपने देख लिया ये सारा। आप इसका कहीं पर भी फ़ोटो खींच करके, ये मैं पूरा एक ले देता हूँ, इसको फ़ोटो खींच लें इसका और इसको कर लें। अब चलते हैं नंबर 2 पे, पेज पे। चलिए जी, आ जाइए। ये आपका पैराग्राफ जो बाकी रह गया था वो वाला पार्ट। ठीक है, बेस्ट चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ सोल्व करने के लिए। जब भी आप पैसेज को सोल्व करें, अनसीन को सीन को, ठीक है, हिंदी का हो उसको बोलते हैं अपठित, और वो सबसे पहले हम प्रश्नों को पढ़ते हैं। ध्यान रखना, जो आपको मैं बता रहा हूँ कोई भी टीचर नहीं बताएगा। मैं 22 साल से टीचिंग कर रहा हूँ, 10वीं 12वीं एनओएस के पेपर चेक करता हूँ, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ पेपर को, अनसीन को, पैसेज को पढ़ने से पहले प्रश्नों को पढ़ें, ताकि जल्दी हो, ताकि जब आप प्रश्नों को पढ़ लेंगे, ताकि उसमें जब पढ़ते वक्त जब पैराग्राफ पढ़ेंगे तो वो प्रश्न आपको ऐसे कैसे मिल जाएगा। अब आते हैं जी प्रश्नों पे। क्या कहता है? ये कहता है द पैसेज हाईलाइट्स द कंसर्न ऑफ द मदर फॉर ए हर चाइल्ड। भाई ये उसकी मदर और उसके चाइल्ड के बारे में हाईलाइट करता है। बिल्कुल ट्रू, जैसे बताया था कि 5 साल की बच्ची के बारे में है। दूसरे में कहता है द मदर एंड द डॉटर वर नॉट जनरली सेटिस्फाइड विद वट दे हैड। जो भी उनके पास है उसमें जनरली वो संतुष्ट नहीं होती थी। नहीं, फॉल्स, ये झूठ है। पूरा इसको पढ़ेंगे तो अब करेंगे पेशेंट्स हु गेव अवे ऑरेंजेस वर लेस इन नंबर बिकॉज दे डिस्चार्ज्ड लेस फ्रीक्वेंटली। ये भी फॉल्स है, जब इसको पढ़ेंगे तो फॉल्स मिलेगा। द गर्ल वांटेड टू हैव कैंडीज, ये भी फॉल्स है। क्या है? फॉल्स है। पहले वाला ट्रू है, लास्ट के तीनों फॉल्स है। दूसरे प्रश्न पे आ जाइए। ये आपको जो आएगा दूसरे प्रश्न में, ये 4 आएंगे आपके, 1 2 3 4, इसमें से आपको 3 करने होंगे। इसने पूछा है व्हाट इज़ द करेंसी ऑफ रसिया, कोपेक। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस पैराग्राफ। वहाँ की करेंसी रूबल भी है, लेकिन जो इस अकॉर्डिंग टू पैरा है कोपेक इसमें दी गई है। हाउ मैनी मेंबर्स आर देयर इन द फैमिली, कितने थे जी फैमिली मेंबर्स में?
2 मेंबर थे, 2 मेंबर्स, लड़की और उसकी माँ। व्हाट डिड मदर डू, मदर क्या करती थी? 4 वूमन थी, CHAR वूमन। हु बाउंस द बॉल, बॉल को किसने बाउंस्ड किया? बोथ, दोनों ने किया, मदर एंड द डॉटर, बोथ द मदर एंड द डॉटर। तीसरे प्रश्न पे आ जाइए। इसमें अपोजिट वर्ड को पिक करना आपको। इसमें एक यहाँ पे पैराग्राफ में दिया गया है, इसमें प्लेंटीफुल, इसका इमर्ज, ए वाला आंसर ठीक है। और इसमें पूछा है मीनिंग ऑफ गोडीज, गोडीज का मीनिंग क्या है? आप इस पे ए और बी में से ना टास्क है ना पेनल्टी है, तो आगे चलते हैं। क्या है जी इसका? इसका प्रेजेंट, क्या करेंगे इसका? सी, प्रेजेंट। जो गोडीज का क्या बोला हमने? मीनिंग प्रेजेंट। अब देखिए राइटिंग सेक्शन आपका आ गया है, नंबर बी, राइटिंग सेक्शन, क्वेश्चन नंबर 4 का। ठीक है, अब इसमें देखिए कि क्या कह रहा है। ये इसमें 5, ठीक है ना, एक एक नंबर के 5 दे रखे हैं इसमें, ठीक है, 5% इसमें पैराग्राफ में से। इस पैराग्राफ को थोड़ा ध्यान से देख लीजिए पहले ही आप। ये वेस्ट बंगाल से रिलेटेड है, सिलीगुड़ी का, ठीक है। यू आर जैसे ए रेजिडेंट ऑफ द सिलीगुड़ी, वेस्ट बंगाल, ये और लेटर लिखने का जिक्र कर रहा है इसमें पीपल का। तो इसमें से पूछेगा कि लेटर कौन सा है, क्या है। अब इसमें पूछा है इसने, पहले प्रश्न में देखेंगे, सिलेक्ट द अप्रोप्रिएट सब्जेक्ट ऑफ द लेटर। इसमें जो प्रश्न दिया गया लेटर लिखने का, आपको बताया गया, ठीक है, ये जो लेटर बताएगा डिफरेंटली एबल्ड, अर्थात जो जिनको हम विकलांग बोलते हैं या असहाय बोलते हैं, उनके बारे में लेटर लिखने की बात कर रहा है, ठीक है, इस लेटर में। अब इसमें पूछ रहा है ये कि इसका हेडिंग क्या होना चाहिए, तो क्या आ जाएगा? डी, ई इनकन्वेंस फेस्ड बाय द डिफरेंटली एबल्ड एट द टूरिस्ट स्पॉट। जो विकलांग लोग होते हैं टूरिस्ट स्पॉट्स पे, उनको घूमने में मदद नहीं मिलती, सहायता नहीं मिलती, इनकन्वेंस फेस करते हैं। वहाँ पे व्हील चेयर नहीं होती, सीढ़ियाँ होती हैं, रैंप नहीं होते, तो इसलिए ये डी वाला पर्सन ठीक है। और पे आ जाइए, इसमें ऑप्शन भी दे रखा है। चलो जी, ऊपर वाला नहीं था कोई बात नहीं, नीचे वाला आ सकता है आपको। सिलेक्ट द ऑप्शन ऑफ द कंप्लीट ऑफ द फॉलोइंग अपडेट। इसमें ऑप्शन सिलेक्ट है, इसमें कहा आई होप दैट माई लेटर विल, आई होप दैट माई लेटर क्या है? हेल्प स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट द इशू, ये पहले वाला ठीक है। तीसरा पे आ जाइए, तीसरा करते हैं। इसमें पूछा है, इसमें ऑप्शन रिलीवेंट सिलेक्ट आपको करना है, ठीक है। तो इसमें द न्यूज़पेपर नेम, इसमें जो पूछा गया न्यूज़पेपर का नाम, ठीक है ना, अटैच प्रूफ ऑफ द न्यूज़पेपर ऑफ द सब्सक्रिप्शन, और एड्रेस फॉर्मल रन, तो ये डी वाला ठीक है। इसमें तीसरे में कौन सा आ जाएगा आपका? डी, एक्सपेक्ट डेट ऑफ द लेटर ऑफ द रिसिप्ट। अब जैसे इसको करेंगे हम, तो इसमें 1, 3 और 4, अर्थात पहले नंबर पे 1 आएगा, ठीक है, दूसरे नंबर पे 3 आएगा, 1, 3 और 4, ये चीज़ें हैं। ये चीज़ किस में है? डी में। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? डी, जिसमें 1, 3 और 4 है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 4 पे देखिए, मैंने एक वो बना रखा है यहाँ पे, ठीक है, ये सीनरी सी बनी हुई है, ठीक है ना, ABCD करके, और इसके सामने कुछ लिख रखा है, इनको ध्यान से देख लीजिए। प्रश्न क्या कहता है? विच ऑप्शन शुड डेबश्री सिलेक्ट द एलोबरेट ऑन द डिफरेंट फेस्ड बाय द डिफरेंट एबल्ड। वही जो नहीं, जो विकलांग लोग हैं उनके बारे में जिक्र कर रहा है। अब इसमें जो है, अब जैसे बताया था अब्सेंस ऑफ रैंप्स, तीसरे वाला, वहाँ पर रैंप की सुविधा नहीं है, अब्सेंट हैं वो, व्हील चेयर नहीं है, टूरिस्ट गाइड एंड द अनट्रेंड इन द साइन लैंग्वेज, टूरिस्ट हैं उनको भी, जो अंधे हैं या वो गूंगे हैं, लंगड़े हैं, उनकी लैंग्वेज नहीं आती जो उनको टूरिस्ट के बारे में बता सके। तो यहाँ पे इस चीज़ की कमी मिलती है, अर्थात कौन सा वाला? सी वाला।
5वें पे आ जाइए, इसको देख लीजिए ध्यान से, इसको टाइप करने में बहुत टाइम लगता है, ठीक है, इसको ध्यान से देख लीजिए। इसलिए मैं वीडियो थोड़ा लंबी बनेगी क्योंकि मैं धीरे धीरे चला रहा हूँ इसको, क्योंकि आप अगर नहीं देख पाएंगे तो इसको उत्तर भी नहीं सोच पाएंगे आप, इसलिए इसको समझने के लिए वो करेंगे। अब इसमें देखिए क्या पूछा इसने, इन माई ऑप्शन द मीडिया कैन प्ले ए पिवटल रोल इन द ट्रांसफॉर्मिंग पीपल। ए में क्या आएगा यहाँ पर, जो भरेंगे हम यहाँ पर बी वाले में आएगा। बी वाले में क्या है, परसेप्शन एंड द एटीट्यूड, ये ए के अंदर आ जाएगा, ठीक है। और बी किस में आ जाएगा, क्वेश्चनिंग द अथॉरिटीज, ये इसमें आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चनिंग द अथॉरिटीज अगेंस्ट द नेग्लिजेंस ऑफ द नीड ऑफ द डिफरेंट पीपल। उनके अंदर क्या होनी चाहिए, प्रेजेंस होनी चाहिए, एप्टीट्यूड होना चाहिए, और अथॉरिटीज को इस बारे में लेटरजम, जो प्रशासन है उनको जिम्मेदार ठहराया जाए या उनको जिम्मेदारी दी जाए। अब आ गया जी इसमें हम छठा करेंगे, सिलेक्ट द ऑप्शन करेक्टली जस्टिफाइड द चॉइस ऑफ द कंक्लूडिंग पोर्शन ऑफ दिस लेटर, ठीक है। ये लेटर है, ये दो दे रखे हैं लेटर। आई एक्सपेक्ट अथॉरिटी टू टेक द स्टेप्स ऑफ दिस इशू, उसी के ऊपर न्यूज़पेपर आई होप करके, ये दूसरे वाला है, पब्लिश इन द कॉलम इन द न्यूज़पेपर इन द वे ऑफ गार्नर। अब देखिए क्या करेंगे सब, मोर पब्लिक सपोर्ट एंड द अवेयरनेस। अब इसको आपके आंसर देने हैं आपको, इसका आंसर सी वाला है, यस ऑप्शन 2 बिकॉज ऑफ द टोन ऑफ द पोलाइट एक्सपेक्टेशन, ठीक है, ये इसका आंसर रहेगा। 5वें में चलते हैं, 5वें में क्या आएगा आपका, आंसर द क्वेश्चन जो नीचे दिए गए हैं, रेफरेंस इन द कॉन्टेस्ट बिलो, जो नीचे आपका कॉन्टेक्ट है, कंटेस्ट है, वो उसके अंदर आपके अंदर करना है। देख लीजिए इसको क्या है, ये मैटर आपका जिसके बारे में आपको द सेक्रेटरी ऑफ है जनता ग्रुप हाउसिंग के है ये, ठीक है ना, पुष्प विहार न्यू दिल्ली, टू राइट ए नोटिस सस्पेंशन ऑफ द वाटर सप्लाई, ठीक है। नोटिस चिपकाना है कि पानी की सप्लाई नहीं आएगी, इट विल बी सस्पेंडेड टू द 8 आवर्स, ये लगभग 8 घंटे के लिए बाधित रहेगी, सुबह 10 बजे से लेके 6 बजे तक, ठीक है। पानी की सप्लाई के बारे में सेक्रेटरी को जनता फ्लड्स में उसमें देना है, और इसका नोटिस, अब आपको नोटिस लिखना है इस बारे में, और इसको ध्यान से है कि ऑन द 6 मार्च ऑफ द क्लीनिंग ऑफ द वाटर, कब होगा ये, 6 मार्च को डेट दी गई। अब इसके पर्सन देखिए ध्यान से क्या करें, मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइटल ऑफ द नोटिस क्या होगा, नोटिस का टाइटल क्या होना चाहिए, सी सस्पेंशन ऑफ द वाटर सप्लाई, ठीक है जी, गुड, शाबाश। आप भी कमेंट बॉक्स में आंसर लिखते रहें अगर आपको आता है तो, ताकि आपको पता चले आपको आ रहा है। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट कंक्लूजन ऑफ द नोटिस क्या होगा जी, इनकन्वीनियंस रिग्रेटेड, ठीक है ना, असुविधा के लिए खेद है। तीसरे में आ जाइए, तीसरे में क्या कहता है, चूज द पॉइंट विच इज द सेक्रेटरी विल एडवाइज इन द नोटिस टू कर्व वाटर कंजप्शन। क्या कहा जी, सेक्रेटरी को क्या चिपकाना, क्या एडवाइस देनी चाहिए कि पानी का कम प्रयोग करें। चौथे पे आ जाइए, पॉइंट दैट द मस्ट बी रिटन इन द नोटिस, क्या लिखा जाना चाहिए उसमें जरूर, ऑल ऑफ द अबाउ, अर्थात डेट ऑफ, क्या क्या नोटिस में होना चाहिए, डेट होनी चाहिए, टाइम होना चाहिए, किससे किस टाइम नहीं आएगा, और रीजन भी बताना चाहिए, किससे किस टाइम, और साथ में रीजन बताएं कि भाई वाटर की सफाई करेंगे, टैंक की सफाई होनी है, तो ऑल ऑफ दीज, अर्थात डी वाला ऑप्शन आपका ठीक है। 5वें पे आ जाइए, वुड द नोटिस रिफ्लेक्ट इन द नेम ऑफ द जनता, क्या उसके अंदर रिफ्लेक्ट होना चाहिए ये जनता वाला ग्रुप वाला, यस होना चाहिए, क्यों नहीं हुआ, वरना फिर हमें पता चलेगा, किसका पता चलेगा, किस उसमें आएगा, यस बिकॉज इट इज़ द इशूइंग बॉडी, ये आएगा कि इशूइंग बॉडी कौन है, किसने नोटिस जारी किया है। अब छठी बाजी क्वेश्चन जो छठा है, क्वेश्चन गिवन इन द बिलो आर बेस्ड ऑन द टेक्स्ट। अब फिर एक टेक्स्ट आपको दिया जाएगा, उसको केयरफुल्ली पढ़ लीजिए, पढ़ लीजिए ध्यान से। रवि है यहाँ पे, मेंबर ऑफ द कोएग्जिस्टेंस, स्कूल क्लब है आपकी कोई, ठीक है, एक्टिविटी प्रमोट्स एनिमल राइट्स के बारे में, केयर के बारे में ही ये एक आर्टिकल लिखना चाहता है,
एनिमल्स के बारे में कि उनको भी पीसफुली जीने का हक है। एनिमल्स एंड द ह्यूमन बींग्स के बीच में एक बात कर रहा है। अब देखते हैं जी क्या बात कर रहा है ये। अब ये विच सजेशन फ्रॉम बिलो वुड बी पॉपुलर टू द रवि आर्टिकल्स, अप्रोप्रिएट क्या होगा? ये ऑप्शन 3 क्या है जी? 3 ऑप्शन 3 में देखिए, स्ट्रेंथनिंग क्वेश्चन ऑफ एनिमल्स राइट्स, लॉ, इंक्रीजिंग अवेयरनेस, रिड्यूसिंग ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कन्फ्लिक्ट। अब देखिए क्या कह रहा है इसमें। तीसरे में क्या होना चाहिए जी? बिल्कुल एनिमल्स के राइट्स के भी होने चाहिए, उनके कानून होने चाहिए और लोगों के में जागरूकता फैलाई जानी चाहिए कि जानवरों को मारे ना, जिंदा रहने दें, उनको भी जीने का अधिकार है, उनको मार करके ना खाएं। और मानवता के अंदर क्या होना चाहिए? रिड्यूसिंग ह्यूमन वाइल्ड कन्फ्लिक्ट, आदमी और इंसानों के बीच में कन्फ्लिक्ट ना हो, इसलिए उनके लिए अलग, अर्थात ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। दूसरे पे आ जाइए, क्या कहता है जी दूसरा? सिलेक्ट द ऑप्शन, क्या कह रहा है जी? सिलेक्ट द ऑप्शन द लिस्ट ऑफ द अप्रोप्रिएट टाइटल ऑफ द रवि आर्टिकल्स। क्या होना चाहिए जी? टाइटल ए मैन एंड एनिमल, ए स्ट्रगल और द कोएग्जिस्ट। एक स्ट्रगल के बीच में जो हम एक साथ रहते हैं तो उनके बीच में ये होना चाहिए, ये राइट है, इसका टाइटल ये होना चाहिए। थर्ड पे आ जाते हैं, क्या कहता है जी? विच ऑप्शन वुड बी हेल्प इन रिव्यू द अप्रोप्रिएट ओरिएंटेशन टू रिलेवेंट ऑफ दिस आर्टिकल्स। इसमें दिए गई हैं, इसमें क्या होगा? इसमें आप ध्यान से देखना, मैं थोड़ा देर धीरे धीरे वीडियो चलाता हूँ, इसको फोटो ले लीजिए आप और इसका प्रिंट आउट भी आप ले लीजिए ताकि आपके लिए आसान रहे, इसकी आप तैयारी ठीक ढंग से कर सकें। ठीक है, पढ़ रहे हो? पढ़ते रहना, वीडियो लंबी होगी कोई बात नहीं, लेकिन आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी क्योंकि पेपर में यही आने वाला है, पेपर में यही आने वाला है 100%। ऑप्शन ए 1 वाला ऑप्शन इसमें होगा। ठीक है जी, दूसरा देखते हैं, उसमें ऑप्शन नहीं था। एन आर्टिकल डज नॉट इंक्लूड्स, कहाँ पे आर्टिकल इंक्लूड्स नहीं होता? नेम्स ऑफ देम हु हैव गॉन थ्रू द इश्यूज, वहाँ पे आर्टिकल का इस्तेमाल, एन आर्टिकल इस्तेमाल नहीं होगा। 5वें पे चलते हैं। रीड ए सेंटेंस फ्रॉम द रवि आर्टिकल्स ड्राफ्ट, हेल्प देम कंप्लीट इट बाई इट्स सिलेक्टिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। क्या जी देख लेते हैं अभी। ये क्या कहता है? एनिमल्स के बारे में इसमें जो मैंने बताया था वो दे रखा है, रीड आउट करते रहिए। आप ये मत समझिए वीडियो चल रही है तो आपको रीड आउट नहीं करना है, यहाँ पे आपको ये रीड आउट करना पड़ेगा तभी आपका पेपर अच्छा होगा। देखिए पहले में क्या आएगा, ठीक है, पहला भी खालिस्तान है इसमें है, तो आपको एक ऐसा आंसर, इसमें एक में ही दो उत्तर मिलेंगे, तो आपको ऐसा देखना दोनों में कौन सा आएगा। अब देखिए क्या कहता है? ह्यूमन कीप्स राइजिंग ओफन ऑफ द फियर, फियर क्या? डर, ऑफ द ह्यूमन्स विद द, ठीक है ना, डिसएस्टोरियस रिजल्ट, फियर डिसएस्टोरियस रिजल्ट ऑफ द एनिमल, ये इसका आंसर होगा। अब देखिए 7वां आ गया है, 7वें में ग्रामर होगी आपकी, क्या होगा? ग्रामर होगी और इसको आपको भरना आना चाहिए। ये देख लीजिए ध्यान से, क्या आएगा इसमें? पहले में दवांगला वाले में डी, इज एन इम्पोर्टेंट, क्या आएगा? इज आएगा इसमें, क्या आएगा जी? इज एन इम्पोर्टेंट, तो इसमें दे रखा है तो इसका मतलब हो जाएगा। दूसरे में देखिए क्या आएगा? सेलिब्रेटेड, सेलिब्रेट है, ठीक है, तो क्या आ जाएगा? सेलिब्रेटेड, इसके आगे ईडी लग जाएगी, सेलिब्रेटेड हो जाएगा ये, अर्थात बी वाला आंसर ठीक हो जाएगा, सेलिब्रेटेड टू मार्क। तीसरे पर चलेंगे आप, वॉरियर, यहाँ पे यंगेस्ट द यंगेस्टर दे रखा है तो लीड आ जाएगा, क्या आ जाएगा? लीड्स द यंगेस्टर्स, ये इसका थर्ड हो जाएगा। इसमें 3 ही थे, तीनों आपके हो गए।
इसमें चलते हैं, इसमें भी दे रखा है आपको ट्री प्लांटेशन का, ठीक है। ट्री प्लांटेशन क्या आएगा इसमें, इज नोन टू बी, तो कंफ्यूज कर रखा है आपको मैंने, नोन टू बी, इज नोन टू बी, आर नोन टू बी, वाज, तो क्या आ जाएगा इज, द ट्री प्लांटेशन के सामने क्या आएगा, इज आएगा, क्योंकि सिंगल है, ये सिंगल है तो इज का प्रयोग करेंगे आप। सेकंड में देखिए दे आएगा तो क्या आएगा, दे अर्थात आर, बस छुट्टी, आर एक इसके सामने ही है, आर लगा दोगे मूव टू, ठीक है, बी वाला। तीसरे में आइए, तीसरे में क्या है, विल कम आउट विद ए, क्या आएगा, विल कम आउट विद ए लिस्ट एम्पैनल्ड टेक्निकल, अर्थात इसका आंसर क्या आ जाएगा, ए। अब ये ब्लैंक, जैसे बताया इसमें ब्लैंक भी आएंगे। अब देखिए इसमें क्या है, वही ये एक प्रकार से टेंसेज मान लीजिए, कौन सी वर्ब आ रही है कौन सी नहीं, इसको ध्यान से देख लीजिए। आई रियलाइज यहाँ पे लिख रखा है, तो इसका आगे डी आ जाएगा, रियलाइज्ड। आई अर्थात पास्ट टेंस में सेंटेंस चल पड़ा, तो अर्थात पूरा पैराग्राफ किस टेंस में है, पास्ट टेंस में है, तो नो का क्या बना देंगे, न्यू बना देंगे। स्पेंड का क्या बना देंगे, स्पेंट बना देंगे। इसमें ईडी नहीं लगेगी, टी बन जाएगा स्पेंड का स्पेंट। और वाला देखते हैं, ये भी क्या है, पास्ट टेंस में है। कॉफ़ी इज ए बेवरेज ड्रंक, DRUNK, ठीक है, क्लियर। ये क्या बनेगा जी, कॉफ़ी इज मेड फ्रॉम बीन्स पिक्ड फ्रॉम द ट्रीज, ठीक है जी। नौवें पे आ जाइए, चूज द करेक्ट ऑप्शन फिल इन द ब्लैंक्स ऑफ द पैसेज। इसमें देखते हैं क्या है जी, ये देख लीजिए इसको, क्लियर पैसेज को, मैं पैसेज दिखा देता हूँ पहले आपको, सारा पैसेज देख लीजिए आप, क्लियर, सारा पैसेज देख लिया आपने। अब आंसरों पे चलते हैं, क्या पूछा इसने जी, पहले में जो पहला है ये, इसमें आएगा 500 है, तो इट वुड बी गिव हर दैट, इट वुड बी, ठीक है ना, ही वुड बी गिव हर, ही वुड बी गिव हर 500 रुपीज, पहले में ए, दूसरे में फिर आएगा ही विल गिव हर, बी, तीसरे में आएगा जो, ठीक है, शी आएगा, शी विड, ये करके ABCD, ये आपके 4 ऑप्शन हैं, ठीक है। कंफ्यूज कर रखा है, वुड आएगा, विल आएगा, शुड आएगा, वुड आएगा, तो पहले वाला ही वुड, ठीक है, ये कंफ्यूज करने के लिए वुड लगाया, विल लगाया, वुड लगाया, तो आपको आना चाहिए। दूसरे पे चलेंगे हम, वाचिंग टीवी, तो क्या आएगा, वाचिंग टीवी में शी विल गिव द स्टॉपिंग, ना जी ये नहीं आएगा, तो चलो जी देखते हैं फिर क्या आता है, और ऑप्शन क्या क्या है। अरे वाह, शी हैज स्टॉप्ड, ही वुड स्टॉप, क्या आएगा, डी, शी वुड स्टॉप, डी वाला आंसर, ठीक है जी। थर्ड में चलते हैं, विद योर 500, विद हिज 500, विद हिज 500, विद हिज 500 रुपीज़, रुपीज़ रुपीज़ रुपीज़, ये भी ठीक है जी। अब देखो सब क्या करें, शी कैन वॉच, शी वुड वॉच, शी वुड बी वॉच, शी विल, तो ये क्या आ जाएगा, ये तो सबका कॉमन है 500, पर शी वुड वॉच इज द राइट, अर्थात बी आंसर आपका ठीक है। और वाले में चलते हैं जी, ब्लैंक में भरने, 4 इसमें से आपको करने पड़ेंगे। कॉफ़ी ट्रीज के बारे में ये पैराग्राफ है, चलो जी देख लेते हैं। पहले में कहेगा कॉफ़ी ट्रीज आर ग्रोन, आर ग्रोन, ये जो ना पहला ग्रो, ए वाला देख रहे हैं आप, ये देख रहे हैं ग्रो, ग्रोन, 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 तो कौन सा आंसर हो जाएगा, आर ग्रोन। दूसरे में, दूसरा ये रहा आर क्रॉप्स आएगा, तो इसमें क्या करें, ए बियर क्रॉप्स, बियर वाला, बियर बोर, हैज बोर्न बियर ऑप्शन है, पर पहले वाला बियर। तीसरे में चलते हैं, हैव बीन गैदर्ड आएगा या इज गैदर्ड आएगा,
या गैदर्स आएगा, हैज़ गैदर्ड आएगा। तो हैव बीन गैदर्ड, आफ्टर द बीन्स हैव बीन गैदर्ड दे रोस्टेड द हाई टेम्परेचर्स। ये गलती नहीं करनी है आपको। 10वीं में प्रीपोजिशन आएंगी, क्या आएंगी प्रीपोजिशन। जब डू आ जाए ना तो ठोक दो, ड्यू टू। अरे वाह, हाउस इज एट, ही हिंटेड एट। अरे लेटर लिखते हैं सफरिंग, ही इज सफरिंग फ्रॉम, बस फीवर, पोस्टेड कैंसर, हेडेक, सब फ्रॉम, सफरिंग फ्रॉम फ्रॉम फ्रॉम। शी हैज़ नो टेस्ट इन म्यूजिक, इन फूड, नो टेस्ट, म्यूजिक में फूड में कोई टेस्ट मुझे नहीं आता। इन, अब देखो जी, इसमें आपका जो एक में आएगा कंजक्शन, 11वें में आएंगे कंजक्शन। ये कंजक्शन के आपके 4 बना दिए, 4 में से आपको 2 करने होंगे, पेपर में भी 4 ही आएंगे, 2 आपको करने, ये ध्यान रखना। हार्डली हैड शी लेफ्ट हिज ब्रोदर केम, क्या आएगा इसमें बीच में कंजक्शन लगाने का नहीं आपको, वैन। आई वॉज इल, सो क्या लगा देंगे कंजक्शन, सो आई डिड नॉट गो वर्क, भाई मैं बीमार था, मैं क्या करूं। शी नॉट ओनली गेव इज ए फाइन डिनर बट आल्सो, क्या लगाएंगे, बट आल्सो ड्रो हिज बैक होम, उसने डिनर भी नहीं किया और वापस घर भी आ गए। भाई चलो जी, घर भी है। अब इसमें देखिए द क्या है, द काजीरंगा नेशनल पार्क इज ए वर्ल्ड हेरिटेज साइट, होस्ट 2/3 ऑफ द करके है, तो इसके बीच में साइट एंड से इसका खत्म कर। नेक्स्ट पे चलते हैं जी। इसका अब लिटरेचर आ गया भाई, लिटरेचर आ गया। लिटरेचर में क्या करना है, अब देखो, द इवेंट विच इज बीइंग डिस्क्राइब्ड इन द पोयम, ठीक है ना, 9 गोल्ड मेडल्स, आपकी पोयम है ये। इज इवेंट ऑफ द डे, क्या भाई ये लास्ट इवेंट ऑफ द डे, क्या भरोगे, लास्ट। द 100 यार्ड डैश वाज ए रेस, गोल्ड मेडल स्टैंड फॉर फर्स्ट, और क्या गया, अमोंग ऑल एथलीट्स में भी जो है, 1 अमोंग ऑल एथलीट्स कुड रन। अब देख लो जी, तीरमा देख लेते हैं क्या कह रहे हैं, ट्रू फॉल्स आया है, ठीक है। द ट्रूथ पोएम पता है ना आपको, ये किसने लिखी थी, द ट्रूथ पोएम रिटन बाय द बेरी वेडे, यस ट्रू, ओके। साइलेंट एंड द कर्ड ऑफ द मोड साल्ट्स कर गया, इनसाइड मी, ट्रू। वर्ड आर कॉल्ड घोस्ट दैट हॉन्ट बिकॉज दे हैव द ट्रबल आवर माइंड इन ए लॉन्ग टाइम, यस ट्रू। द पोएम द ट्रूथ डील्स विद द स्वीट एंड द बिटर, यस। खट्टा मीठा का स्वाद भी बता दिया जी पोएम में, सच और झूठ का भी बता दिया। 14वां देख लेते हैं जी, रीड द फॉलोइंग पैसेज। ये पैसेज दे रखा है, इसको ध्यान से देख लीजिए, मैं थोड़ा स्लो चलाऊंगा वीडियो को ताकि इस पैसेज को आप ध्यान से देख लें। ये इसलिए चला रहा हूँ, मैं पहले पीछे तेज़ चलाई थी तो लोगों की शिकायतें आने लगी कि हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा, आप जल्दी जल्दी बना रहे हो, हमें आंसर दिखाई नहीं दे रहे। तो मैं क्या करूँ, एक तरफ कुछ लोगों को वीडियो जल्दी ख़त्म होने की चिंता है, कुछों को धीरे करने की चिंता है। अब क्या करें, चलो जो भी होगा देखा जाएगा। द वेल वाज 2 years old. The people had dug the well because the water tap was not sufficient. क्या करते हैं भाई, कुआं क्यों खोदते हैं, क्योंकि टूटियों से पानी से काम चलता है नहीं हमारा। इट वाज नैरो, ठीक है जी, क्या है जी, छोटी है, भीड़ी है, मिट्टी भी है, 2 व्हील्स, क्या हो गया, बॉटम, क्या आएगा इसमें, बॉटम। द माउथ ऑफ द वॉल इज वाइडनेस इज द, क्या आएगा, द सॉइल एंड रॉक ऑन द सीड फेल इन,
चलो जी 14 ख़त्म। 15वें को ध्यान से देख लीजिए आप। मैं पहले पर्सन अगले पेज पे हैं। ये पैराग्राफ आपका 15वें का क्या है, ये पैराग्राफ 15वें का पैसेज आएगा। ध्यान से देख लीजिए, यही आने वाला है पैसेज, चिंता ना करें, रट लें। ठीक है जी, दिख गया पैराग्राफ पूरा। अब जी इसमें से ट्रू फॉल्स पूछ रहे हैं पैराग्राफ में से। राजा वाज बिटन बाय द स्नेक, क्या भाई सांप ने काट लिया था? ठीक है, ना जी, फॉल्स है। द ओल्ड मैन ट्रीटेड राजा विद द चैंटिंग मंत्रा, ट्रू है। राजा ग्रांड फादर सेंड गिफ्ट टू द ओल्ड मैन बिकॉज करके क्या है जी, ट्रू है। ग्रैंड मदर सेड थैंक गॉड यू बॉट राजा इन टाइम, क्या ग्रैंड मदर ने ऐसा कहा था दादी ने? ना, फॉल्स है। अब देखिए, एक तरफ राइटर्स हैं, एक तरफ उनकी रचनाएं हैं, स्टोरी हैं, उनको मैच करना है आपको। जीजाबाई किससे मैच करता है जी? रिटर्न ऑफ द लॉयन, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये इसकी रचना है। कोऑपरेटिव एंड द प्रोस्पर, पंडित नेहरू, ए बर्थडे लेटर। ठीक है, ये आपके मैचिंग आएंगे, ऐसे मैच करने हैं आपको। बी में देखिए, लॉयन क्या करता है? दहाड़ता है। रोयर, बीज क्या करती हैं? मधुमक्खियाँ क्या करती हैं जी? बज, भिनभिनाती हैं। और स्नेक क्या करता है? हिस। अब ये आपके यहाँ तक हो गए। अगर आपको पर्सन बड़े में करने हैं तो आपके लिए कर दिए जाएंगे। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई, इसको ध्यान से कर लीजिए। थैंक यू।